Yeah. Namaskar, everybody. So nice to see all of you. Sumanlata ji, Deepa Shuchi, Shodhya, my friends, wonderful. And Shashi Madan ji, Sundari ji, Anusuya ji, and Pratibha ji, and these two numbers, I don't know, Galaxy 430 किसका है? And Anita ji. So welcome to my program of Shukriya Zindagi. आज हमारा अवसर है Women's Day, और आज हम इस अवसर पे जो आज की लड़कियां हैं और जो हमारे जमाने की लड़कियां थी, क्या फर्क है और क्या सुंदरता है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सुंदरी मैडम को। वेलकम सुंदरी मैम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड सुंदरी मैम, नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू। नमस्ते, आप शुरू कीजिए। यस, आप शुरू कीजिए। हाँ, आज का टॉपिक है पहले का नारी और अभी का नारी, है ना? यस। तो मैं बोलता है अभी सब लोग है ना, आपका अपना अपना घर में सबसे एडजस्ट करके रहना है, लेकिन एडजस्ट कौन करेगा? बड़े लोग ही करना है। ये छोटे लोग एडजस्ट नहीं करते, बड़े लोग ही एडजस्ट करना। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। ये कुछ भी सोचो, दिस इज द फैक्ट। ऐसा है ना, पहले जमाने में मदर इन लॉ मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा ही सबका होता है, स्ट्रिक्ट होता है 90%। लेकिन उस टाइम में हम लोग बहुत एडजस्ट किया, मदर इन लॉ को बहुत एडजस्ट किया। अभी तो डॉटर इन लॉ को हम लोग डरते हैं, कुछ विचारना, कुछ सोचने का नहीं है, तो हम लोग दोनों तरफ से एडजस्ट किया, मदर इन लॉ को भी एडजस्ट किया, डॉटर इन लॉ को भी एडजस्ट किया। तो हम लोग जैसा मृदंग है, दोनों साइड मिलता है हम लोग को, मार दोनों साइड मार मिलता है। लेकिन दोनों को एडजस्ट कौन करता है? हम लोग ही एडजस्ट करने का है ना? दिस द पहले तभी रह सकता है, नहीं तो घर में नहीं रह सकता है बाबा। हमारा हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करेगा हमको, और बेटा भी सपोर्ट नहीं करेगा, दोनों सपोर्ट नहीं करेगा। वो पहले मदर इन लॉ को तो बेटा मम्मी को सपोर्ट करते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अभी बेटा बीवी को सपोर्ट करता है, हमको सपोर्ट नहीं करता है। तो दोनों टाइम में हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, दिस इज द फैक्ट। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम कुछ नहीं है दोनों टाइम। वो टाइम में मदर इन लॉ क्या क्या बोलता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलता था। अभी डॉटर इन लॉ क्या बोलते हैं? हाँ जी बोलता है। ये ऐसा हाँ जी बोलेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, दोनों को हाँ जी बोल दिया, लाइफ चला गया। अभी तो यही 3 इयर्स हो गया, चला गया लाइफ भी। सब लोग हमको, मदर इन लॉ भी इतना अच्छी थी, अभी मैं बोलती हूँ, चली गई। डॉटर इन लॉ भी बहुत अच्छी अच्छी है, एंड जो डॉटर भी अच्छी है, ग्रैंड डॉटर भी अच्छी है, सब लोग अच्छे। इफ यू आर गुड टू अदर्स, अदर्स आल्सो विल गुड टू यू। दैट इज द मेन थिंग। इफ यू आर गुड टू अदर्स, others also will good to you. This is a very common word, sentence. Everybody has to accept this, क्योंकि तुम कैसा बिहेव दूसरे से करता है, वैसा ही दूसरे लोग भी तुमसे बिहेव करेगा, है ना? तुम रूड से बिहेव करते हो तो तुम लोग भी रूड से बिहेव करेगा। अभी डॉटर इन लॉ के पास भी अच्छी तरह से प्यार से पूछो तो वो भी प्यार से ही करेंगे। ऐसा डांट तुम्हारा घर में चलेगा, इधर नहीं चलेगा, ऐसा सब आजकल का लड़के के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजकल लड़के लोग जवाब देगा, पहले हम लोग जवाब नहीं देते थे, लेकिन अभी जवाब देते, क्योंकि आजकल का लड़के लोग को हिम्मत है। तो कुछ इन लोग बोलेगा तो छोड़ दो, अरे हमको हमारे पास इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। उस टाइम वो नहीं था, कितना भी बोलो इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं था। तो हम लोग को माँ के पास जाएगा तो माँ इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेन में भेज देगा, जाओ बोल के, सपोर्ट नहीं करेगा। माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग चुपचाप सब सहन करके हम लोग रहते थे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट एवरीथिंग इज ओके। लेकिन हम लोग एडजस्ट करते थे। दिस इज माय ओपिनियन ऑफ लाइफ। इतना एक्सपीरियंस है, मैं बोलती हूँ, आप सबसे अच्छी तरह से बिहेव करो, तुमको अच्छा ही मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वंडरफुल सुंदरी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। अभी मैं चाहूंगी सुमनलता जी, आप 2 शब्द बताएं इस विषय के ऊपर, थोड़ी रोशनी डालिए। अभी वेलकम। यस, आप सबको नमस्कार। अभी सुंदरी जी ने भी बताया, जैसा कि आज का विषय था, कल की नारी और आज की नारी क्या अंतर है। देखिए, समय बदलता है,
परिस्थितियां बदलती हैं, उनके अनुसार ही लोगों के सोचने के तरीके, काम करने के तरीके सब बदल जाते हैं। तो हम लोग तो अभी इस उम्र में हैं कि हमारे सामने तो 3 पीढ़ियां हो गई। हम बच्चे थे तो हम अपने बड़ों को देखते थे, फिर हमारे बच्चे हो गए और अब उनके भी बच्चे इस लायक हो गए। हम देखते हैं कि तीनों पीढ़ियां जो हैं वो सीढ़ी यूं चढ़ रही हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वो आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीजों में अंतर आ जाता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमको घर में कई भाई बहन हुआ करते थे, ये भी बात है, तो 5-5 6-6 बच्चे तो हर घर में कम से कम होते थे। तो उसी के अनुसार हम लोग काम करते थे। हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता था कि लड़की हो पहले खाना बनाना सीखो, फिर बाद में पढ़ाई। उस समय, हमारे समय में उतनी जरूरी नहीं थी जितना खाना बनाना और घर का काम करना जरूरी हुआ करता था। तो पहले हमको ये सब करना है, ये सब सीखना है, और लड़के जो हैं वो घर का काम नहीं करेंगे। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तब यही था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारे में भी हमसे जो छोटी बहन सबसे है वो हमसे 13 साल छोटी है, तो हम दोनों, इन लोग के बीच में भी अंतर आ गया कि जो हमको करना पड़ा वो उसको नहीं करना पड़ा, क्योंकि तब तक पिताजी की भी व्यवहार बदलने लगा, जमाने के साथ साथ वो चलने लगे और हम लोग को करना पड़ा। शादी होके ससुराल आए तो ससुराल में भी ऐसे ही है कि पहले हम लोग, पुरानी की पीढ़ी, हमारी सास बहुत पुरानी, तो उनको लगता था कि हमारी तरह चलेगी। चलने की प्रयत्न भी हम लोगों ने किया और चले और बराबर करते रहे। उसके बाद वाली जो हमारी आज की पीढ़ी है, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है और बाहर निकली है। और उस जमाने में जब हम लोग थे तब ये क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक का किसी का इतना विकास नहीं हुआ था जो हम नहीं जानते। अभी भी देखिए आपको कितनी परेशानी हुई, एक बार खराब हो गया, बल्कि आप हमसे बहुत छोटे हो तो छोटे बच्चों ने सिखा दिया। हमारी नातिन 15-16 साल की है, अगर हमारा कुछ गड़बड़ होने लगता है, नानी अभी हम ठीक कर देते हैं। तो क्या है, इन लोगों का जो दायरा बढ़ गया तो उस हिसाब से बच्चों की सोच भी बढ़ गई। अब वो किचन में सारा टाइम नहीं लगाना चाहते, किचन में वही काम करने का तरीका भी बदल गया। हमारे में क्या होता था कि सुबह दाल बननी है, सब्जी बननी है, रोटी बननी है। वो कहते हैं कि रोज रोज रोटी क्यों खाएं, रोज रोज रोटी नहीं खाई जाती। तो वो उसी तरह से नई नई चीजें बनाना सीख लेते हैं। उसमें बाहर का भी खाना ज्यादा खाते हैं, खुद भी नई नई चीजें, केक बनाना है, सब्जी बनाना है। तो हमारे समय में माइक्रोवेव हुआ ही नहीं करता था, तो हम लोगों को बेकिंग आती ही नहीं थी। कब सीखी हमने, बाद में सीखी। तो ये जो डिफरेंस हम लोग कहते हैं कि अंतर आया, तो ये अंतर आना स्वाभाविक है, हम उसको गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये बात और है, ये पहले भी होता था कि पहले भी ऐसी लड़कियां होती थी, ऐसी बहुएं होती थी जो अपने परिवार वालों को उतना महत्व नहीं देती थी, अपने सास को नहीं मानती थी। पहले भी होता था और आज भी है। लेकिन आज भी जो बहुएं हैं या लड़कियां हैं, इनको ज्यादा समझ है, हमको लगता है कभी कभी देखने के ऊपर, कि वो ये जानती हैं कि अगर माँ भी जानती है कि अगर हमें कोई तकलीफ होगी तो बेटा चाहे ना साथ दे, ये पहले हमको लेके हॉस्पिटल जाएंगे, पहले हमारा इलाज कराएंगे। तो समय के संग बदला है, बहुत बदला है। और इनके बच्चे तो और भी आगे हैं। अब जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, उन हमारी जो सबसे पोती है, तो वो क्या नाम है, उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ है हमें और काम कर रही है। तो वो तो अपनी यही सब लगाया करती है, काउंसलिंग वाली बात करती रहती है बीच में। बिल्कुल। बेटा होता है वो बाहर चला गया पढ़ने, तो वो वहां से ही नहीं आना चाहता है। तो अभी जो ये बदलाव है, तो ये इन माताओं को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। और फिर अब शादी की बात क्या, अब आजकल तो बच्चे कहते हैं कि आप हमारे लिए लड़का लड़की क्यों ढूंढ रहे हो, तो क्या हम अपने आप ढूंढ लेंगे। तो जो ये समाज में परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हमारी भी जिंदगी अच्छी, उनकी भी जिंदगी अच्छी। तो सब लोग मिलकर स्वीकार करो। और वैसे तो ये कहा जाता है कि समस्याएं किसके पास नहीं है, समस्या पृथ्वी पर हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है, लेकिन कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। बिल्कुल।
तो इसलिए अगर हम समझदार हैं तो हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान ढूंढें। आजकल बैठ करके बच्चों के संग बात कर लीजिए, हमें कुछ बुरी लगी तो उसको उनसे डिस्कस कर लीजिए, उस समय ना करिए, बाद में कर लीजिए, तो सब पैचअप हो जाता है। तो स्वभाव तो सबका ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए हर हर युग में मनुष्य का स्वभाव बदलता जाता है, ऐसे ही नारी का भी स्वभाव बदलता है, और उस युग के अनुरूप हम सबको भी अपने को बदलना पड़ता है और वही करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग ताली बजाओ सुंदरी मैडम के लिए, सुमनलता मैडम के लिए ताली। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे दोनों ने विचार व्यक्त किए। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पापा हमको कहते थे कि वहां जाके ना मेरे पास गलतियां मत ढूंढ के आना। मेरे पापा मेरी एडवाइस देते थे मुझे, और मैंने किताब में भी लिखा है कि तुम वहां उनके घर पे जा रही हो ना, उनको बसाने की कोशिश मत करना, वहां पे जाके बस जाना। ये हमारा सेंटेंस था जो हमको सिखाया गया था। और वाकई जब मैं जाती थी वापस और मैं कभी थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश भी करती थी ना, कि मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बोला, अगर मैं ओपन भी करूंगी मेरा माउथ ना, मम्मी बोलेंगी बस मुझे नहीं सुनना कुछ भी, तुमको वहां पे बसना है बस। दैट वाज द सेंटेंस व्हिच वाज टॉट टू मी, एंड उसके बाद हमने कभी कुछ बोला ही नहीं मम्मी पापा को। एनीवे, वो थी हमारी कहानी। नेक्स्ट आई थिंक आई विल आस्क दीपा, वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस समथिंग? यस प्लीज डू। या ओके, हाय एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी तो ऑलवेज हम हैप्पी हैं। ओके, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आजकल जैसे विमेन्स राइट्स, विमेन्स इक्वालिटी, ये सब आवाजें हैं, ठीक है, सही भी है, कहीं कहीं इक्वालिटी नहीं है, बट भगवान ने तो हमें ऊंचा ही बनाया है ना, एज कंपेयर टू मेन एंड वुमेन। कैसे? क्योंकि एक बहुत बड़ा काम दे रखा है, सही बात है, भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा काम मिला है हमें। वो हम आज तक, पहले युग में कभी भी, बाद में भी ऑलवेज निभाएंगे, और करना ही हमें ही है। चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश। सो ये तो बहुत बड़ा काम देके हमें तो ऊंचा बनाया ही है। बाकी ठहरा बात की छोटी छोटी बातें जिसमें इक्वालिटी ढूंढ रहे हैं, तो वो भी राइट है। कोई कोई लेडीज, क्या होता है किसी भी बात में हम, वी कैन नॉट जनरलाइज, बिकॉज दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के स्वभाव हैं, तरह तरह के सिचुएशंस हैं। और मुझे सुंदरी की ये बात पे हंसी आई कि उसने, शी वॉज वंस अपॉन अ टाइम सैंडविच। ओके, एक तरफ मदर इन लॉ, वो, और आगे बच्चे या बहू। तो एक टाइम मैं भी सैंडविच थी, मैं बीच में थी, एक तरफ मेरी मदर इन लॉ, एक तरफ मेरी बहू। लेकिन अभी मैं सैंडविच नहीं हूँ, अभी मैं सैंडविच का एक स्लाइस ऊपर वाला हूँ। और मेरी बहू सैंडविच है क्योंकि उसके आगे उसकी बेटी है। ओके, तो हर अभी हम लोग इतना एज हो गए ना, चेंज होता जाएगा, तो क्यों ना हर स्टेज एंजॉय करें, एंड अपनी ड्यूटीज निभाएं। और पहले जमाने में अलग था, अभी अलग है। और जैसे सुमन जी ने बोला कि पहले जमाने में हमारे इंडियन सिस्टम में लड़के काम नहीं करते थे, मेन वो काम नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ बाहर करते, वो कमा के लाते थे, और लेडीज सिर्फ घर में होती थी। तो ये भी सही है, लेकिन आजकल दे आर हेल्पिंग, वो भी तरह तरह के लोग हैं। कोई कोई मैन फोक, मैं किसी से पूछती हूँ अपनी फ्रेंड से, लॉकडाउन में मदद किया? जैसे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं ही पिस गई। और किसी से पूछो, नहीं नहीं, मेरे तो सबने मदद किया, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, सबने। तो तरह तरह लोग पोछा लगाना सीख गए अच्छे से, तरह तरह। हाँ, लकी है, हम लोग लकी हैं कि कितने गैजेट्स हैं। पोछा तो हमने हाथ से कभी मारा ही नहीं है, तो सब वो भी है। तो वी आर लकी कि गैजेट्स हैं, नए नए तरीके हैं, तो कर सकते हैं। तो ये सब बातें थोड़ी हंसी मजाक की भी है। और लेकिन विमेन क्या, इवन मेन भी मेंस डे को अपने राइट्स मांगेंगे। तो ये मजाक चलता रहेगा। And I think initially it was started this as a National Women's Day in USA. मैंने किधर पढ़ा था, तो USA में। And फिर as the word spread around the world, so it became International Women's Day. पहले जमाने में लेडीज को एकदम वैल्यू नहीं था,
और पहले इवन इन यूएस इसलिए हाँ। स्टार्ट हुआ है ऐसा। लेडीज गाड़ी नहीं चलाने का है, कुछ भी बाहर का काम नहीं करने का है, दुकान नहीं Right. जाने का है, ऐसा बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। राइट। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लेडीज कोई भी काम करें, अगर घर का ही काम करें, लेट इट बी चूल्हे चक्की का, बर्तन धोने या कुछ भी, कुकिंग भी करो, तो वी शुड गिव वैल्यू टू दैट। वैल्यू कैसे? पहले तो मैं कैसे वैल्यू देती हूँ कि मैं व्हेन आई गो इन द किचन आई मस्ट बी नाइसली ड्रेस्ड। I don't mind कि ड्रेस खराब हो नहीं हो, कुकिंग है, I should be nicely dressed with my hair nicely, you know, even मेरी पोती समायरा देखती है, उसको मैं बोलती हूँ देखो मैं किचन में आती हूँ, I'm nicely dressed, कोई भी घंटी बजाए as if I'm going out, उसको दरवाजा खोलूंगी, anyone say oh you're going out now। तो अपने काम को वैल्यू देना है, and I like to keep the kitchen clean। ऐसे नहीं कि ये छोटा मोटा काम है या तो बाई आके करेगी, why be dependent on her। तो अगर सब साफ सुथरा है तो घर के जो है वो भी दे लाइक टू कम इन द किचन एंड एंजॉय, जो भी काम है दे हेल्प आउट। तो वी शुड एंजॉय कोई भी काम करें, हमें वैल्यू देना है उसको, एंड अपने आप को भी वैल्यू देना है, तभी दूसरे वैल्यू देंगे। सो वेल, बातें तो बहुत बहुत हैं, तो अभी दूसरों को भी चांस मिले। मुझे जो मन में आया, मैं कभी तैयारी नहीं करती, जो बहुत सुंदर बोले, बहुत अच्छा बोले दीपा जी, वेरी नाइस, एवरीबॉडी शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीपा जी। तो जो आपने बात बोली है ना, बिल्कुल सही बोली है कि हम क्या अपने आप को वैल्यू देते हैं कि नहीं। डू वी वैल्यू आवरसेल्फ, डू वी रिस्पेक्ट आवरसेल्फ। अभी जैसे हमारी मम्मी थी ना, वो तो मतलब हम लोग के तो कोई बेटा बहू नहीं था, हम तो बच्चों के साथ ही थे, पर ज्यादातर मम्मी लोग क्या करेंगे कि हस्बैंड को खिलाएंगे, इन लॉज को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, फिर अगर नहीं बचा ना तो चोरी चुपके से रोटी में कुछ नमक डाल के खा के बैठ जाएंगे। एंड यू नो, आफ्टर माई सन्स एंड माई चिल्ड्रंस मैरिज आई हैव रियलाइज्ड दैट कि ये नहीं चलता है। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट करें, हम अपने आप को प्यार करें, हम अपने आप को वैल्यू करें, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि सामने वाला हमको वैल्यू नहीं करता है। क्योंकि अक्सर झगड़ा इस बात का होता है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया। वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप में एम्पावर्ड हैं। हम अपने आप में एम्पावर्ड कैसे हैं कि भाई हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और हम अपने आप की वैल्यू भी जानते हैं, हम अपने आप को रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर हमारे को सामने वाले की परवाह नहीं है कि सामने वाला अगर बदतमीजी से बात किया तो इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन, बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ। When I value myself, that situation will not arise. If it arises, then let it go. So thank you so much Deepa ji and all three of you. Now Shobha ji, आप आगे आइए और थोड़ा कुछ अपने कुछ भी बोलिए, कुछ व्यक्त कीजिए अपने विचार। Yes. हमें तो ये है कि आजकल की नारी और पहले की नारी का तो ये था, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है नी और आंचल में पानी। पर आजकल जमाना बहुत बदल गया है, हर फील्ड में लेडीज आगे बढ़ रही हैं और माँ बाप उनको सपोर्ट भी करते हैं, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। तो अच्छा, ये हमें ये और उन्हें सिखाना है, सेल्फ डिफेंस और सिखाना है बच्चों को कि सेल्फ डिफेंस कैसे की जाए। रात को अकेले आती जाती। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर फील्ड में नारी आगे बढ़ रही है और अच्छी पोजीशन पे आ रही है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कुछ वो नहीं चाहिए, वो अपनी एबिलिटी से आगे आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई खराबी नहीं दिखती। That's all. ये शोभा जी हैं, ये शोभा जी जो है ना, हर पिक्चर का गाना इनको पता है, हर पिक्चर का नाम इनको पता है, और ये जो अभी बोल रही है ना कि आगे के बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए, वाकई बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये पढ़ना चाहती हैं और ये उड़ना चाहती हैं तो हमें इन्हें एक वो वातावरण बना के देना चाहिए उड़ने के लिए कि भाई ठीक है आप उड़ो, क्योंकि हमें अभी बंधन किसी का नहीं, हम भी बंधन में नहीं है, ना ही हमारे बच्चे बंधन में है। तो आई थिंक हमारा जो काम एक है, गार्डनर का काम है। एक गार्डनर क्या करता है कि एक एनवायरनमेंट बनाता है, एक सॉइल बनाता है, सॉइल में फर्टिलाइजर डालता है, पानी डालता है, फ्लेम डालता है, सनशाइन डालता है, और उसमें से फूल निकलता है। तो जो हमारे बच्चे हैं ना, हमें उन्हें एक फूलों का स्थान देना चाहिए कि उनको अलाउ करना चाहिए कि आप बिखरो, मतलब आप फ्रेग्रेंस दो, आप ब्लॉसम करो, आप ब्लूम करो। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवर ओन चिल्ड्रन। दैट्स व्हाट आई फील। हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी फोर्स नहीं किया था, आप डॉक्टर बनो, आप ये करो, आप वो करो। हमें बस एक प्यार भरा एक वातावरण दिया था और उसी में हम ऊपर होके आए और हम लोग जो भी बने आज। सो थैंक यू सो मच शोभा जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि जो आज की लड़कियां हैं उन्हें हमें उड़ने देना चाहिए और जो करना चाहे, क्योंकि लड़के भी आजकल काफी स्वीट हो गए हैं कि
काम करते हैं, हेल्प करते हैं किचन में भी, वाइफ को भी, और वो चाहते हैं कि उनका जीवन सुंदर बना रहे, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा कि एक हमारे बच्चों की दोस्त है, उनकी जो शादी हुई अभी तो 6 महीने में वो लड़की वापस आ गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात हो जाती है कि पहले 7 साल तक ये लोग प्रेम में थे और फिर 6 महीने में बच्ची क्यों घर वापस आ गई। तो एक हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्ची जो हमारे घर में आती है उसको एक सहारा दिया जाए, एक प्यार भरा वातावरण दिया जाए। ओके, प्रतिभा जी बोलिए। प्रतिभा जी, आर यू देयर? यस। अभी सभी सुंदरी जी, सुमन जी और शोभा जी, दीपा जी, सभी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपके सामने पेश करे हैं। पहले जमाने में लड़कियों को स्कूल में ही नहीं जाने दिया जाता था। इंटेलिजेंट तो वो तब भी थी, yes. अपना घर परिवार बहुत अच्छी तरह से चला सकती थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया है और उनको मतलब एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो अब हर क्षेत्र में सारी लड़कियां हैं, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाए, चाहे वो मिनिस्ट्री में जाए, चाहे वो डिफेंस में जाए, कहीं भी जाए, तो वो सब जगह सक्सेसफुल रहती है। लेकिन घर में जब वो पढ़ी लिखी लड़की आपके यहाँ आती है, तो वो मतलब उनके विचार और अलग होते हैं। खाना किस तरह से बनाना है, क्या बनाना है, पहले जैसा नहीं चलता है, और दोनों को मिला के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना होता है। तो चाहे वो घर में मेड रखे, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जैसे सुंदरी जी ने बोला कि हम सबसे मतलब आपस में मिलजुल के एडजस्ट करके रहना पड़ता है, तो वो रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और जैसे अब हमारे विचार और उनके विचारों में थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी हमें सुनना चाहिए, कभी उनको भी हमें सुनना चाहिए। ऐसे आपस में अगर रहेंगे तो दोनों ही खुश रह सकते हैं। Correct. और अभी मतलब यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह से फैमिली चलती है, और नहीं तो फैमिली टूटने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। और बच्चे तो जो है हम कहेंगे तो भी सुनेंगे, और अपनी बीबी का भी सुनेंगे। उनको सब पता है कि कौन से टाइम में किसका सुनना है, तो वो बराबर सुनते हैं। तो अपनी इज्जत अपने आप ही करवा लेनी चाहिए, तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी नाइस। कम ऑन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब लोग बोल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सब लोग आके अपने व्यक्त कर रहे हैं। शशि मदान जी आइए, टाइम थोड़ा कम है। हाँ जी, टाइम बस कम हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले समय में लाइफ चलती थी और आज जो लाइफ चल रही है वो फास्ट है। पहले थोड़ा स्लो डाउन रहता था। मेरा चल रहा है इधर, जो बच्चे आए हैं बिल्कुल। वो बाहर का काम भी अच्छे से करती हैं। लड़कियां बाहर का काम भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं, घर का काम भी कर लेती हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो मुझे लगता है हमें उनके साथ मिलकर चलने में ज्यादा अच्छा है। तो अपने घर का स्टैंडर्ड भी ऊपर होता है और लाइफ में प्रोग्रेस भी होती है और तनातनी नहीं रहती है। जैसे हम लोग पहले रहते थे और अब जैसे रहते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है जी। जो पहले हमें फ्रीडम थी, अभी उससे भी ज्यादा फ्रीडम मिली है लड़कियों को। और वो उसका भरपूर फायदा भी उठाती हैं और केपेबल भी हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। लड़के भी सियाने हो गए हैं, घर को भी समझते हैं, माँ बाप को भी समझते हैं और अपनी वाइफ को भी समझते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि हमें सब तरफ से एडजस्ट होके चलना चाहिए। मैं एक वर्ड यूज किया करती हूँ, सर्कलिंग। तो हमें अपनी सर्कलिंग का पता होना चाहिए कि हमारे क्या सर्कल हैं। दूसरे के सर्कल में एंटर ना करें और अपना स्वाभिमान अपने सेंटर में रखें, अपने सर्कल में रखें और वहां किसी को एंटर ना होने दें, तो लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वेरी नाइस। और सारा वातावरण बहुत शांत रहता है। तो हमें अपनी हद पहचाननी चाहिए और दूसरे की हद में एंटर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है उससे बढ़िया और कुछ नहीं है लाइफ में। थैंक यू। मैं जैसे आगे बढ़ रही है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, आज की लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सुचि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जीवन सुखी रहेगा, नहीं करेंगे तो लड़ाई होगी। अगर हम अपनी
विचारधारा लगाएंगे, उनकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, तो वहीं पे द्वंद्व होता है। पहले सास बहुत हुआ करते थे, अब इसलिए झगड़े होते थे। सासें भी थोड़ी पढ़ी लिखी हैं और बहुएं उनसे ज्यादा पढ़ी हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कम है। अगर है तो अपने अपने समझ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, होता है, ये नहीं कि 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते ही हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद बहू मतलब आज की लड़कियां अपने हिसाब से समझ लेती हैं अपनी गलती, बड़े अपने गलत समझे, फिर दोनों मिल जाते हैं। और तो देखो, ये अगर हम मन में पालना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेट इट गो, ऐसा विचार पाल के रखना चाहिए, बस आप खुश, सब खुश, लेट इट गो, सबको जाने देना चाहिए। कोई भी बात पकड़ कर नहीं रखनी है, कोई भी बात पकड़ कर नहीं रखनी है, उसको छोड़ देना चाहिए समय। जब हम प्रतिभा जी अपना सर्कल पहचान लेते हैं ना, तो हम वो हाँ एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहते, ये थॉट्स के एक्सीडेंट होते ही नहीं है तब। Yes, very nice. Wonderful, wonderful sharing. मैं ये समझती हूँ कि बस एक प्रेम भावना बनी रहनी चाहिए। आप अग्री करें, आप डिसएग्री करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने पापा से भी डिसएग्री करते थे, मम्मी से भी डिसएग्री करते थे। ऐसी बात नहीं कि हम हर बात उनकी सुनते थे या उनसे हम अग्री करते थे, नहीं। बट एक प्यार से वी कैन अग्री टू डिसएग्री, नंबर 1। एंड नंबर 2 इसकी एक प्रेम की भावना बनी रहनी चाहिए कि हमारा प्रेम उनकी तरफ दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, जैसे उनका प्रेम हमारी तरफ झलकता है। चाहे मेरी बहू मुझे आके एक बार भी पूछ लेना कि मम्मी मैं आपके लिए चाय बनाऊं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बस मेरे को चाय नहीं चाहिए, मेरे को चाय बनाए ना बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर मुझे आके पूछ ले मम्मा आप चाय पियोगे, मम्मा अगर मेरे हाथ में एक पानी का ग्लास दे देती है, she gives that, I'm just happy with that। तो वो एक प्रेम की जो भावना है ना, और वो क्या खाली एक्ट करने से नहीं होती है, वो अंदर से आनी चाहिए, वो अंदर से एक प्यार भावना आनी चाहिए। चलिए शुचि जी लेट शुचि जी स्पीक नाउ बिकॉज़ टाइम इज वेरी लेस। बोलिए शुचि जी, बोलिए। जिंदगी में हमारी सभी बहनों को नमस्कार। जैसा कि सभी ने कहा, स्त्री का हमारे समाज में काफी ऊंचा स्थान है। शुरू से ये स्थान दिया गया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पड़ोसी के रूप में, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की माँ होती है, और ये किरदार बड़ा अच्छे से निभाती है। आजकल की लड़कियां, अभी देखिए कोई प्लेन चला रहा है, एयरफोर्स में है, और जैसा कि प्रतिभा जी ने कहा राजनीति में भी है। तो कहीं कोई भी फील्ड में जाए, ये सभी काम अपना बड़ा अच्छे से करती हैं। और घर में भी जो महिलाएं हैं वो भी परिवार को बड़े अच्छे से संभालती हैं। और कहते ही हैं घर की गृहिणी अगर अच्छी है तो वहां लक्ष्मी का वास होता है, सभी देवी देवता वास होते हैं। सभी देवता मीन्स सिर्फ यही नहीं होता है कि मंदिर का एक ये बन जाता है। देवी देवता हमारे घर के मेंबर्स भी हैं। हमारी लड़कियां हैं वो देवी हैं, माँ जो है वो खुद लक्ष्मी है। तो ये रूप हमारे दिया हुआ है। तो ये शुरू से ही आप देखिए कि ऊंचा स्थान रहा है। हाँ, ये ठीक है कि अब हमारे समय में पढ़ाई कम थी, पढ़ाई तो था लेकिन कम था। जो बहुत एजुकेटेड थे वही उनके घर में ही बेटियां पढ़ती थी, और कॉलेज जाना, नौकरी करना, नहीं तो ज्यादातर घर में ही शिक्षा दी जाती थी। भाई तुम्हें खाना बनाना है, सिलाई कढ़ाई करनी है, घर कैसे संभालना है, ये हमारी भी माँ हमें सिखाती थी। पढ़ाई बाद में करो, पहले घर कैसे चलाया जाता है वो देखो, और सिलाई कढ़ाई बुनाई है ये सब चीजें देखो। तो ये कुल मिलाकर के आजकल की नारी में और पहले की नारी में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ अंतर है। क्योंकि अभी की जो है, जो अभी जो जनरेशन, अभी जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को अच्छे से खुला एकदम, पढ़ाई लिखाई हो, खेल का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आसानी से जाने देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए वो हर फील्ड में
अच्छे से आ गई हैं। हमारे समय में ये सुविधाएं नहीं थी, फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, टीवी नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी जिससे हमें इतनी